डीएनए वॉर, और ये वॉर एक्स पर कंटिन्यू चलती जा रही है। एक तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। उधर ब्रजेश पाठक ने डीएनए को लेकर सपा पर तंज कसा तो सपा की ओर से भी पलटवार किया गया। शब्दों की मर्यादा को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को संयम और ब्रजेश पाठक को नसीहत दे डाली है कि किसी पर पर्सनली कमेंट नहीं करते। वहीं अब ब्रजेश पाठक ने अपने बयान पर कहा है कि डीएनए किसी के लिए पर्सनल कमेंट नहीं बल्कि पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी है। अगर बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए। तो ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया। डीएनए वॉर एक्स से शुरू हुई और अब ये वॉर जो है वो थमती हुई फिलहाल कम से कम नजर नहीं आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया, उसमें लिखा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने समझाया कि इस तरीके के पर्सनल कमेंट ना करें, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ब्रजेश पाठक को भी समझाइश दी। तो इससे पहले कल बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया था। एक्स पर पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के निर्देश दिए थे। अखिलेश यादव की ब्रजेश पाठक को नसीहत, कहा आशा है ऐसी बयानबाजी पर विराम लगेगी। डीएनए पर भद्दी बात, उसके उद्गम पर आरोप। डीएनए पर प्रहार से धार्मिक भावना आहत हुई, ये अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए लिखा। उन्होंने कहा हम यदुवंशी हैं, ये हर कोई जानता है और आपके इस पोस्ट से आहत हुआ हूं और धार्मिक भावना जो है वो आहत हुई है डीएनए पर प्रहार से। ये अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट जो है वो अपने एक्स पर साझा किया था। तो ये हम आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को सलाह अखिलेश यादव की तरफ से दी गई थी, लेकिन अखिलेश ने जो पोस्ट किया वो बता दें। विवादित पोस्ट पर कार्यकर्ताओं को सलाह जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से संयम बरतने की दी गई थी, कि संयम बरतने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे। उन्होंने कहा आशा है ऐसी बयानबाजी पर विराम लगेगी। डीएनए पर भद्दी बात, उसके उद्गम पर आरोप। वहीं फिरोजाबाद में ओपी राजभर ने डीएनए पर एसपी और बीजेपी में वॉर पलटवार बोलते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बातें होनी चाहिए। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो ओपी राजभर की तरफ से कहा गया डीएनए विवाद को लेकर वो बोले कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात होनी चाहिए, ना कि ऐसे व्यर्थ मुद्दों पर बात होनी चाहिए, यानी कि इन मुद्दों का कोई आधार नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर है आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करें। इसमें लड़ाई शिक्षा पे हो तो बेहतर हो, स्वास्थ्य की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, नौकरी की बात हो, प्रदेश और देश के विकास की बात हो, अमन चैन की बात हो, ये बेहतर बात समझते हैं। अब डीएनए को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ओपी राजभर की तरफ से तमाम बात कही गई। इसके अलावा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में अलीगढ़ में कल ब्राह्मण महासभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी से माफी की मांग हो रही है। महासभा का कहना है कि सपा की ये पोस्ट कलंक के बराबर है। तो ये आपको बता दें, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है ब्राह्मण महासभा जो है आंदोलन करेगी, माफी की मांग यहां की जा रही है। लेकिन प्रयागराज की बात की जाए तो यहां सिविल लाइंस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ता सपा की एक विवादित पोस्ट से नाराज हैं कि जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर की गई थी। जिस तरीके का पोस्ट सामने निकल के आया था समाजवादियों की तरफ से ऑफिशियल साइट पर, उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। उधर भदोही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। बीजेपी और ब्राह्मण संगठनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से विवादित टिप्पणी की गई थी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सपा, होश में आओ, अखिलेश यादव माफी मांगो जैसे नारे भी लगाए। पुतला दहन किया गया, नारेबाजी यहां पर की गई। उसकी ये तस्वीरें भदोही की हैं। तो खबर लखनऊ से है। ब्रजेश पाठक कर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसमें अखिलेश को मानहानि का नोटिस भेजा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अखिलेश यादव को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। ब्रजेश पाठक के वकील ने ये नोटिस भेजा है। सपा मीडिया सेल हेड को भी नोटिस भेजा गया है। 15 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया। माफी नहीं मांगने पर मुकदमा दायर करने की भी बात कही जा रही है। तो नोटिस फिलहाल भेज दिया गया है यहां पर सपा मीडिया सेल को। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे तुषार का हम रुख कर लेते हैं। तुषार, डीएनए का ये जो पूरा विवाद है वो रबड़ की तरफ खिंचता जा रहा है और अभी कहा जा रहा है कि नोटिस तक जो है वो भेज दिया गया सपा मीडिया सेल को और 15 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए भी कहा गया अखिलेश यादव से। बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के थ्रू। आपको बता दें तो अब प्रशांत सिंह अटल जो यहाँ के वकील हैं, उन्होंने अखिलेश यादव और सपा मीडिया सेल को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर 15 दिन में वो इस पूरे मामले पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। आपको बताऊं तो ये जो डीएनए वाला विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है। लगातार इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वो अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पे कहा था कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है और अखिलेश यादव को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ने भी इसको लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने भी कहा था कि अखिलेश यादव को तत्काल इस पूरे मामले को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया, जिला इकाइयों का भी बयान आ रहा है। लखनऊ में भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका। इसके अलावा ब्राह्मण महासभा भी इसको लेकर काफ़ी विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट किया गया उसके बाद ब्रजेश पाठक ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये ओछी राजनीति है और ये पूरे ब्राह्मणों की अखिलेश यादव की तरफ से इंसल्ट की गई है। तो ऐसे में ये मामला अभी तुल पकड़ता ही जा रहा है। आपको बताऊं तो महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर हजरतगंज थाने में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा अलग अलग लोग इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए थानों में तहरीर दिए हुए हैं। अलग अलग जिलों में भी ऐसी ही तहरीर दी जा रही है। मतलब कि इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। हालांकि ट्वीट समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से डिलीट जरूर कर दिया गया है और अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई भी दे दी गई है। चलिए तुषार, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सफर वक्ता। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज जी, जिस तरीके से डीएनए का विवाद पूरा छिड़ा हुआ है, अब नोटिस भी कहा जा रहा है ब्रजेश पाठक की तरफ से भेज दिया गया है यहाँ पर आपकी पार्टी को और ये कहा जा रहा है माफी मांगे अखिलेश यादव इसको लेकर। देखिए, जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी ने शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी के डीएनए पे, समाजवादी पार्टी को कभी एक बार, दो बार, दर्जनों बार आप लगातार डीएनए पे टैग करते हैं तो पार्टी का बहुत बड़ा आकार होता। फिर कोई आईटी सेल का बंदा होगा, कोई और होगा, कोई पब्लिक होगी, कोई कार्यकर्ता होगा, वो फिर सवाल आपसे पूछेगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि समय रहते ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, ना कि इस तरह की राजनीति की आप विपक्ष में, सत्ता में बैठ के विपक्ष से सवाल पूछोगे। क्या कौन से नैतिकता के आधार पे आप सवाल पूछते हैं? आपको जवाब देना है। मनोज यादव जी, वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ना, मैंने तो सिर्फ पार्टी को लेकर कहा था, मैंने किसी विशेष पर टिप्पणी नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ पार्टी को लेकर कहा था कि तुष्टीकरण जातिवाद की राजनीति आप करते हैं, लेकिन आप तो पर्सनल कमेंट पे आ गए। आपकी पार्टी तो पर्सनल कमेंट मेरे ऊपर करने लगी। देखिए, एक बार बताएं, आपने पार्टी पे सवाल किया, लोगों ने आप पे सवाल कर दिया। इसमें जब कोई झगड़ा करेंगे तो उसमें कोई दायरा नहीं मेंटेन कर पाएगा कोई। ये जनता है, लोग हैं, आप नहीं रोक पाओगे। और ये बीजेपी और ब्रजेश पाठक जी से मैं एक ही अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भोले बनने की कोशिश न करें। इतने भोले और इतने नैतिकतावादी, इतने चरित्रवान है नहीं भाजपा के लोग। ठीक है मनोज जी, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजेश चौधरी जी बीजेपी एमएलए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत धन्यवाद। राजेश जी, जिस तरीके से चरित्र को लेकर ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण जातिवाद की राजनीति करते हैं और जो जिस तरीके से एक्सपर्ट कमेंट यहाँ पर सामने निकल के आया, पोस्ट सामने निकल के आया, मनोज जी कह रहे हैं इतने चरित्रवान तो बीजेपी के लोग भी नहीं है जो हम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण करने का। ये तो जग जाहिर बात है, इनके न कहने से या किसी के कहने से हो थोड़ा ना जाएगी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पे गोलियां चलाते थे, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों को
हाई स्कूल 10th पास करने पे 30,000 देते थे, हिंदू लड़कियों को नहीं देते थे। ये वही लोग हैं जो शमशान घाट का निर्माण नहीं कराते थे, कब्रिस्तानों का निर्माण कराते थे। तो इनका मुस्लिम तुष्टीकरण की तो नीति रही है और गुंडागर्दी करने का इनका एक बड़ा इतिहास है, लंबा इतिहास है। ये तो मीडिया के खिलाफ हल्ला बोल चलाने वाले लोग हैं, तो इसमें कौन गलत बात कह दी है? इनका नैतिक चरित्र ही ऐसा है। समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो गुंडागर्दी होने लगती है, भ्रष्टाचार होने लगता है, बेईमानी होने लगती है, अराजकता की तरफ उत्तर प्रदेश भगता है। आज 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है। ठीक, मनोज यादव जी, आप कह रहे हैं बीजेपी का चरित्र कौन सा अच्छा है? राजेश जी तो पूरी एक लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं आपके चरित्र की, आपकी पार्टी के चरित्र की, एक एक कर वो चीजें गिनवा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का बड़ा ही बचकाना सा बयान आ गया और वही उनके एक विधायक के द्वारा। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आप हमसे कह रहे हो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बताइए, दिखाइए कौन कौन सी चीजें हमने इस तरह की। और अभी कहा कब्रिस्तान बनवाए, शमशान नहीं बनाए। अरे सत्ता में बैठे हो ना, बजट देख लो उठा के ना, कहाँ क्या निर्माण हुआ, कहाँ कितना खर्च हुआ, वो तो तुम्हारे हाथ में है। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे हाथ में है। कहाँ क्या कराया गया ये सब कुछ आपको मालूम है। आप दरअसल में बोलते वही हो जो आपके वोटर्स को अच्छा लगे और जनता की नजर में। तुष्टीकरण तो आप भी कर रहे हो। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हो तो मेरा आरोप आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हो। तो कौन सा अंतर रह गया हम में और आप में? अगर आप हम पे आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाते हो, दिन रात भौंकते रहते हैं बीजेपी के नेता हिंदू हिंदू हिंदू। क्या संविधान इस तरह की बात की इजाजत देता है? और अगर समाजवादी पार्टी ने संविधान विरोधी कोई काम किया हो तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ FIR लिखा दो राजेश, देर मत करना। और अगर देर करोगे तो ये समझा जाएगा। मनोज यादव जी, तो बॉल आपके कोर्ट में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज यादव जी, राजेश जी बॉल आपके कोर्ट में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम मुस्लिम करते हैं तो आप हिंदू हिंदू करते हैं, आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मनोज, तुम सुनो मेरी बात, तुम सुनो। ये जो आपकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय हैंडल जो है आपका, उससे है, उस पर क्या लिख रहे हैं? आपने पढ़ा हो? अरे तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते? सोनागाछी और जीवी रोड का DNA बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM का। इससे नीच, घटिया और गंदी सोच कुछ हो सकती है क्या? समाजवादी पार्टी की विचारधारा की सोच है। मैं जवाब दूंगा। ये तुम्हारी विचारधारा की सोच है। एक मैं जवाब दूंगा। सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इतनी घटिया और नीच कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी को शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी को? मैं जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी नैतिक चरित्रवान लोगों की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी नहीं है। ठीक है मनोज जी, इसी पर जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी डिबेट ये डिरेल हो गई यहाँ पर से, जातिवाद मुस्लिम और हिंदू पर चली गई। लेकिन अब जरा टॉपिक पे आ जाइए वापस। जो बात राजेश जी कह रहे हैं, वो पोस्ट क्या आपने पढ़ा? वाकई किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वहां पर किया गया? क्या ये वाकई जायज था जिस तरीके के शब्द वहां पर इस्तेमाल किए गए? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सम्मान सिर्फ ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री का ही नहीं है, सम्मान उस भी नेता का है जो पिछड़े के घर में पैदा हुआ है। बिल्कुल सर, सम्मान सबका है, लेकिन इस तरीके की बात आप किसी के साथ नहीं कर सकते। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं ना। बोलिए। सम्मान सबका है, सम्मान उस इंसान का भी है जो सबसे गरीब घर में पैदा हुआ है। आप भाजपा से सिर्फ इतना पूछो कि हमारे नेता पे कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई, हमारे नेता के परिवार पे कितनी अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। इनका IT सेल क्या क्या नहीं बना के भेजता है, किस किस तरह के फोटो नहीं बनाता है। और ये उसपे हम एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते हैं, कहाँ पे ये FIR करते हैं? बड़ी चिटक लग रही है। पंडित जी है इसलिए। सुनिए, अगर बदतमीजी पे उतरे भाजपा के लोग तो इससे भी ज्यादा जवाब तगड़ा मिलेगा। तो चाहे तुम 10 FIR करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि मनोज जी, ये प्लान्ड था एक तरीके से, बदला है ना फिर सर? ये बदला है कि बीजेपी ये कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी इस तरीके से करेगी। एक मिनट, तो बीजेपी को ठेका मिला है क्या कि बीजेपी हमारे नेता के परिवार पर टिप्पणी करती जाएगी? ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब पुलिस नहीं बोलेगी तो हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आपका भाषा से ये समझ आ रहा है कि एक तरीके से बदला है। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ सर। हमारे साथ तुषार भी बने हुए, हमारे सहयोगी, वो भी कुछ पूछना चाह रहा है। तुषार पूछेगा। मनोज जी, सबसे पहली बात है कि ऐसा कौन सा ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया है जिसमें आपके या आपके नेता के या समाजवादी पार्टी के किसी नेता के परिवार के बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई हो? और अगर आपको इस बात का पश्चाताप नहीं है तो फिर आपने अपना ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? उस ट्वीट को रखना चाहिए था, या फिर आप तो कानूनी कार्रवाई से डर के डिलीट कर दिए, या फिर आप उस पर कहीं ना कहीं इस बात से आप आपस में मतभेद है कि इस तरह का ट्वीट नहीं होना चाहिए था? देखिए, हमारी